गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे को कॉलेज जाना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स से पीडीएफ बनाने हैं सॉरी। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए एंड इतनी धूप थी। इस टाइम 9:30 या पौने 10 के अराउंड टाइम है, बट धूप देखो आप कितनी ज़्यादा है। मैं जस्ट अभी आई हूँ कॉलेज से और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आंखें मेरी नींद से बिल्कुल भरी पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ। तो अभी चेंज वगैरह करके मुंह धोकर फिर पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। पढ़ाई नहीं, फाइल लिखने बैठ जाती हूँ क्योंकि मंडे से पेपर है और आज है शुक्रवार फ्राइडे। तो शाम को घर पे भी काम करना है क्योंकि कल अष्टमी है, तो फिर उसका भी थोड़ा काम करना है। तो अभी सोना तो नहीं है, सोऊंगी आज रात को जल्दी सो जाऊँगी। तो अभी जस्ट काम करने लगी हूँ। एंड ये चॉकलेट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी। मुझे पहली बार किसी लड़की ने चॉकलेट दी, मुझे इतनी शर्म आ रही थी और मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही, मैं कौन सा लड़का हूँ, आप चॉकलेट क्यों नहीं ले रहे। वो कहती आपने मेरी बहुत हेल्प की, ये बिल्कुल गलत बात है। उसने इवन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मेरे को टैनिंग ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती। तो ये टैन रिमूव पैक मैंने लगाया हुआ है और आते ही मेरे को मेरी ताई ने लस्सी पकड़ा दी। तो अगर लस्सी मिल जाए गर्मी में तो मज़ा आ जाता, मुझे बनानी नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने क्या किया, कपड़े ऊपर से जो उतारने थे उसको उतार के तय कर लिया एंड साथ ही साथ पढ़ाई भी कर ली। मेरे को था कि टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को कुछ और काम थे वो भी करने थे। तो आज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना था। जैसे मुंह पे टैनिंग पैक लगाया था ना, साथ में लस्सी भी पी ली। ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं हौच पौच हो रहा है, इधर उधर थोड़ा जल्दबाजी में काम करना पड़ रहा है, बट ठीक है, टाइम बचाना तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। साथ में कपड़े भी तय कर दिए, आलतू फालतू काम भी कर दिया और सिर से बर्डन इसलिए मेरे उतर गया क्योंकि मेरे आज सारे पीडीएफ बन चुके थे बुक्स से। एंड थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड का जिसने बुक्स हमें दे दी, क्योंकि मेरे को है कि ये बुक्स ना आगे काम आती है ना, ये कुछ होता है ये बीएड वाली, क्योंकि ये मटेरियल जो है ना ये सिलेबस यहीं तक रह जाता। तो इस पे मेरा ये विचार है, बाकी मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रही, प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लिया जाए। और पीडीएफ बना लिया, मेरे को ऑब्वियस ये है जिस दिन एग्ज़ाम है उससे थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं, एक रात पहले बैठ के पढ़ लूँगी मेन पॉइंट्स, मेन क्वेश्चन एंड मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरा एग्ज़ाम मंडे को है तो फिर मैं संडे की रात को बैठ के, मतलब 7-8 बजे आफ्टर खाना, तो तब मैं बैठ के पढ़ लूँगी फ्रॉम मोबाइल फ्रॉम पीडीएफ, ठीक है। तो जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना, वॉइस ओवर तो मैं अब कर रही हूँ, जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना तो मैंने देखा आज मैंने पूरे दिन में इतना काम किया। तो फिर मैं पता है क्या सोच रही हूँ, डे बाय डे ना हमें अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। जैसे आज मैंने इतना काम किया ना, तो कल एक टारगेट एक्स्ट्रा लेना चाहिए कि नहीं आज इतना काम एक्स्ट्रा करना है। वो आदत तो देखो पड़ ही जाती है थोड़ा थोड़ा काम करने की, फिर उसके बाद एडजस्ट करने की। एडजस्टमेंट ही एक नाम है जो हम अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं ना कि एडजस्ट नहीं करेंगे हमसे तो एडजस्ट नहीं होगा। देखो सारे एडजस्टमेंट करते हैं, कभी किसी काम में एडजस्टमेंट कर लिया, कभी कोई फाइल बनानी है तो सोने से एडजस्टमेंट कर लिया, कभी कहीं पे एडजस्टमेंट कर लिया, कभी खाने से एडजस्टमेंट कर लिया, कभी किसी का वेट करके एडजस्टमेंट कर लिया। तो एडजस्टमेंट तो लाइफ में करनी ही पड़ती है, बट हम उसे नाम दे देते हैं दैट इज़ प्रायोरिटी। ये मेरी प्रायोरिटी है और हाँ ठीक बात भी है ना, प्रायोरिटी ही तो है तभी तो हमने उसे पहले किया। प्रायोरिटी नहीं थी तो उसे हमने होल्ड पे रख दिया। तो यही लाइफ है, ऐसे ही लाइफ चल रही है। आजकल मैं ये डायलॉग लगता है ज़्यादा मार रही हूँ, यही लाइफ है, ऐसे तो लाइफ चल रही है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लिया हो लाइफ पे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी वो बोलो ना फ्लो में वो चीज़ें निकल जाती हैं। इस टाइम पे मैं बैठ के रिसर्च के नोट्स पढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि पानी आने में थोड़ा टाइम है, तो पानी आएगा। आज हमने धोनी थी छत, ये वैसे हमारे हिस्से की छत है, तो ये मैं धो रही थी। दूसरी वाली जो साइड पे छत है ना, जो बड़ी छत है, वो भी धोई है, बट यहीं पे मैंने कैमरा रख के जस्ट रिकॉर्ड कर लिया। बट वहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं तो वहाँ पे रिकॉर्ड करती नहीं, यहीं पे मैं ज़्यादा बहुत सैर करती हूँ, यहीं पे थोड़ा ये मतलब हमारा ही है ये जगह, ठीक है। तो छत धोई, उसमें इतना टाइम लगा। उसके बाद फिर मैंने चाय पी, मेरा मतलब सिर दर्द तो नहीं बस थक गई थी थोड़ी सी। उसके बाद आज हमने बनाया था बैंगन का भरता। बस मैं रात की खाने की तैयारी में लग गई, मेरे को था कि फटाफट खाना बन जाए क्योंकि आज इतनी स्टडी हो नहीं पाई थी। सबसे पहले कॉलेज चले गए, फिर घर आके काम किया क्योंकि कल अष्टमी है ना, तो फिर छत वत धोनी थोड़ी ज़रूरी थी। फिर जो नीचे का बिल्कुल पूरा वेड़ा था, पता नहीं आप वेड़े को क्या बोलते हैं, पंजाबी में उसको वेड़ा बोलते हैं, बरांडा बोलते हो शायद, है ना। तो वो चीज़ थी जो कमरों के बाहर खुला वो होता है, खुला स्थान होता है, उसे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो वो चीज़ थी, वो धोई सारी, पौड़ियाँ धोई, सीढ़ियाँ धोई। थोड़े बहुत जो मेरे वर्ड्स हैं ना वो आपको थोड़े पंजाबी टाइप के लगेंगे क्योंकि मैं घर पे पंजाबी बोलती हूँ, तो इसलिए वो पंजाबी निकलती है मुँह से। एंड आई लव माई पंजाबी लैंग्वेज, मेरे को बहुत अच्छी पंजाबी बोलनी आती है। इवन मेरे को हरियाणवी भी थोड़ी बहुत समझ लगती है, ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि वो मम्मी वगैरह बोलते हैं ना, तो इतनी नहीं आती। और मेरे को हिमाचली लैंग्वेज है ना, जो पहाड़ी लैंग्वेज भी अलग अलग तरह की होती है, मतलब
कांगड़े वाली साइड अलग बोलते हैं हिमाचल में, और जो कुल्लू वाली साइड है वो अलग बोलते हैं। तो मेरी फ्रेंड कांगड़े की है, तो वो मेरे साथ थोड़ी बहुत बोलती थी, वो थी। और एक मेरी फ्रेंड है हमीरपुर, पता नहीं बिलासपुर की थी, तो वो भी मेरे साथ पहाड़ी बोलती थी। और अब वो पहाड़ी बोलती है ना, तो मुझे एग्जैक्ट समझ आ जाती है कि वो क्या बोल रही है। पता नहीं क्यों, मैंने कोई एफर्ट नहीं कभी लगाए, बट मुझे को वो समझ आ जाती है। इवन मैं बताऊँ, मैं कुछ कुछ तो चीज़ें बोल भी लेती हूँ। फिर वो मुझे कहती तूने कहाँ से सीखी? मैंने कहा हाँ, जैसे तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो ना पहाड़ी मेरे साथ, तो ये लैंग्वेज थोड़ी बहुत मेरे को आ जाती है। अच्छा, आपको ये सूट तो याद होगा ना जो मैंने खुद स्टिच किया था। आज बैठ के इसकी तरपाई भी की, इतनी ज़्यादा तरपाई नहीं थी, और तरपाई में ना मेरा हाथ थोड़ा स्लो है। और उसके बाद खाया खाना, रोटी जो थी ना आज मेरी मम्मी ने बनाई परांठे, तो मैंने कहा मम्मी परांठे बना दो करारे करारे से, वो खाए। उसके बाद मैं ज्योग्राफी का पढ़ने बैठ गई। सच बोलूँ इस टाइम मैं थक चुकी हूँ, बट मेरे को ना ये था कि नहीं, एक लेसन पढ़ूँ, कुछ पढ़ूँ, आधा लेसन पढ़ूँ, पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। 12 कौन सा बजे या 12:30 कौन सा बजे हैं, तो 1 बजे तक भी मैं अगर सो जाऊँ ना, और दिन में अगर मैं सुबह अगर मैं 7 बजे या 7:30 उठ जाऊँ, तो मेरी नींद पूरी हो जाती है। ठीक है, इतना तो चलता ही है ना। और फ़ोन भी तो कभी कभी हम चलाते ही है ना, रात को 1:30 बजे तक। देखो सब तो नहीं चलाते, और प्लीज़ ऑफेंड मत हो ना कि मैंने ऐसे जनरल स्टेटमेंट दे दी कि हाँ 1:30 बजे तक फ़ोन चलाते हैं, और कमेंट में कहना तू चलाती होगी 1:30 बजे तक फ़ोन, हम तो नहीं चलाते, हम तो पढ़ते हैं। तो देखो कोई चलाता है कोई नहीं चलाता। और जब मैं कभी रील्स गलती से खोल लेती हूँ ना, ऐसे रील्स चलाना शुरू हो जाती हूँ, तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता मेरा आधा घंटा कब वेस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा ये इंश्योर करती हूँ कि रील्स चलाऊँ ना, बस 10 मिनट से एक्स्ट्रा मेरे को रील नहीं चलानी। मैं साथ साथ टाइम देखती रहती हूँ, और वो ना टेंशन होती रहती है मन में, बस कर, बंद कर दे, बस कर, बंद कर दे। तो मेरे साथ ये है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने 10 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट किए ना, वो 15 मिनट कब 1 घंटा हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता चलता है। इसलिए ये थोड़ी गंदी आदत है, मेरी तो है। देखो तुम लोगों की नहीं होगी तो वेल एंड गुड है, इस चीज़ों से दूर भी रहो। और मैंने अब पी ली थी लस्सी, लस्सी पी के सबको नींद आती है, बट ठीक है मुझे नहीं आती, मुझे तो थोड़ी पावर मिल जाती है। एंड ये था मेरा आज का टारगेट, आप देख सकते हो ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली। इसके साथ मैं थोड़ी बहुत फाइल भी लिखती हूँ, ऐसा नहीं है, फाइल भी ख़त्म करनी है। देखो एक फ़ाइल 150 पेजेस की तो नहीं, 127 पेजेस के अराउंड है, हाँ 150 की नहीं है। तो ये था आज का मेरा टारगेट, आज का दिन हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।